Hello students, today we are starting the topic of logarithm, and this is very important topic for math as well as for chemistry and physics. ठीक है, logarithm is like a tool, ठीक है, which is used in all the mathematical calculations. So before introducing logarithm, let me tell you, logarithm helps you in converting a problem of multiplication into addition, division into a problem of subtraction, a problem of power into a problem of multiplication. ठीक है, तो ये जो थोड़े रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स हैं उनको रिलेटिवली ईजियर प्रोसेस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, दीज आर रिलेटिवली कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर. ठीक है, उसको हमने ईजियर प्रोसेस में कन्वर्ट कर लिया. दिस इज़ द बेनिफिट. सो नाउ लेट अस बिगिन विद द टॉपिक ऑफ लॉगरिथम. सबसे पहले होगा डेफिनेशन. व्हाट इज द डेफिनेशन? सपोज a is a number which is greater than 0 but not equal to 1, and there is another number m which is greater than 0. ठीक है, मैं ये दो नंबर लेके एक मैं एज्यूम कर रहा हूँ. इफ़ a to the power x इज इक्वल टू m, ये तो सबको पता ही है a to the power x क्या होता है. ठीक है, तो इफ़ a to the power x इक्वल टू m, तो इसका एक ऑल्टरनेट नोटेशन है. ठीक है, हम लॉग को डिफाइन कर रहे हैं. पहली बार मैं लॉग यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस चीज़ को हम लॉग के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं. तो देखो, मैंने सबसे पहले तो लॉग लिखा. ठीक, लॉग में ये यहाँ पे बताओ, अगर मैं लेफ्ट साइड में पूछूं कि विच वन इज़ योर बेस इन दिस टर्म, विच इज़ बेस, तो a इज़ द बेस, तो आई एम राइटिंग द बेस हियर. ठीक, अच्छा, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे लिखूँगा कुछ, इस लोकेशन पे मुझे भी कुछ फिल करना है. बट उससे पहले मैं तुम्हें ये बताऊं कि यहाँ राइट साइड में हमें क्या लिखना है, जो यहाँ पावर में है. दैट थिंग इज़ टू बी फिल्ड हियर. तो यहाँ पर हम क्या लिखें, x. ठीक है, अब कौन बच गया? अब यहाँ लेफ्ट साइड में कौन सी चीज़ अभी हमने नहीं यूज़ करी है, m. तो यहाँ पर हम जो स्पेस है यहाँ पे लिख दिया हमने m. इसको पढ़ते कैसे हैं? log ऑफ m विद बेस a इज इक्वल टू x. ठीक, log ऑफ m विद बेस a इज x. तो यहाँ ये एक दूसरे के ऑल्टरनेट नोटेशंस हो गए, एंड हमको ये याद रखना है रिलेशन. ठीक है, कैसे याद रखना है? तो मैंने तुम्हें हिंट बताया कि पहले बेस को कहाँ रख दो, बेस में रख दो. पावर को कहाँ रख दो, राइट साइड में रख दो. और ये जो m बचा उसको हमने यहाँ रख दिया. ठीक, अब इसके बेसिस पर, अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी तुम्हें जो बेस बताया a, दिस a शुड बी बाउंड बाय दिस कंडीशन कि इट शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1. ठीक है, m शुड बी पॉजिटिव. ये दोनों कंडीशन लॉग की डेफिनेशन में फॉलो करना होता है. ठीक, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं. अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उससे तुम्हारी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी. बताओ, अगर मैं बेस लेता हूँ 10. ठीक है, 10 टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू व्हाट? अच्छा, हम x को 0 ले सकते हैं. यस, x पर कोई कंडीशन नहीं है. x कैन बी 0, x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी पॉजिटिव, एनी रियल नंबर x कैन पजेस. तो बताओ, 10 टू द पावर 0, एनीथिंग टू पावर 0 इज 1. इसका लॉग कन्वर्जन लिखेंगे तो क्या होगा? बोलो, इसको हम लॉग में कन्वर्ट करें तो लॉग बेस क्या है, 10 है. ठीक है, इक्वल टू में कौन जाएगा, पावर जो है वो जाएगी. और ये किसका है लॉग? दिस लॉग इज ऑफ 1. राइट साइड में क्या था? राइट साइड में ये 1 था, तो वो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया. ठीक, तो log 1 क्या हो गया? 0 हो गया. अच्छा, ये बताओ, एनीथिंग टू द पावर 0 क्या होती है? एनीथिंग टू द पावर 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर a 0 जाएगा तब ये अनडिफाइंड हो जाता है. बट इफ a इज नॉट इक्वल टू 0 देन एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1. ठीक, तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ऑफ बेस कौन है? एनी नंबर a. ठीक है, बस a शुड फॉलो दिस कंडीशन जो मैंने शुरू में बताई थी. तो log विद बेस a ऑफ व्हाट? ऑफ 1 इज इक्वल टू 0.
तो ये तो और जनरल स्टेटमेंट हो गया। लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस, ठीक है, बेस शुड फॉलो द गिवन कंडीशन दैट इट शुड बी पॉजिटिव एंड नॉट इक्वल टू 1। तो लॉग ऑफ 1 विद एनी बेस इक्वल टू 0, ठीक है, ये याद रखना, ठीक। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आगे इस जो डेफिनेशन हमने अभी पढ़ी है, इस डेफिनेशन को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखो 10 टू द पावर 0 क्या होता है 1, 10 पावर 1 क्या होता है 10, 10 पावर 2 क्या होता है 100, 10 पावर 3 होता है 1000, ठीक है। दिस ऑल ऑफ यू नो। अब इनको हम कन्वर्ट करते हैं लॉग में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वो कहाँ चला गया, राइट साइड में। तो जितनी भी पावर्स हैं उनको मैंने राइट साइड में लिख दिया 1 2 3। और जो बेस है देखो, सब में बेस 10 है, सब में बेस मैंने 10 रख दिया, ठीक है। एंड फिर ये जो राइट में नंबर्स हैं इनको हमने यहाँ रख दिया, ठीक। तो अब इससे क्या बना, log 1 इज 0, log 10 इज 1, log 100 इज 2, log 1000 इज 3। ये तो बहुत इजी है याद रखना। 1 को तुम लिख सकते हो 10 पावर 0, तो जो पावर में आएगा वही नंबर यहाँ पर है। 10 को लिख सकते हो 10 टू द पावर 1, तो जो पावर में आया वो नंबर यहाँ पर है। 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हो, जो पावर में 2 आया वो यहाँ पर है। 1000 को 10 पावर 3 लिख सकते हो, तो 3 यहाँ पर आ गया, ठीक। तो इस तरह से तुम कोई भी नंबर अगर मैं बोलूँ 10 के मल्टीपल में, 10 की पावर्स में, तो उसका तुम डायरेक्टली लॉग वैल्यू लिख सकते हो, ठीक। अब यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, सपोज मुझे नंबर लेना है विच इज़ लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000। इनके बीच में कोई नंबर सोचो, कोई भी रैंडम नंबर सोचते हैं। सपोज हम ले लेते हैं बिटवीन 100 एंड 1000, सपोज 758, ये ले लिया, ठीक। इस नंबर का अगर मैं लॉग लूँगा, लॉग ऑफ दिस नंबर विद बेस 10, तो ये नंबर कहाँ पे लाई करेगा, अगर ये 100 और 1000 के बीच में लाई कर रहा है तो यहाँ पर लॉग वैल्यू बिटवीन 2 and 3 लाई करेगी। एक यहाँ पे ट्रेंड देखो, जैसे जैसे नंबर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे लॉग वैल्यू इंक्रीज हो रही है। 0 से 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई। हालांकि यहाँ पे 10 के स्टेप्स में, 10 के रेशियो में आगे बढ़ रहा है, 10 टाइम्स 10 टाइम्स 10 टाइम्स, बट यहाँ पर ओनली 1 ऐड हो रहा है, ठीक है। यानी कि इतना इसका बढ़ने का जो रेट है वो बहुत स्लो है, लेकिन स्टिल इंक्रीजिंग रेट है। तो जब 100 and 1000 के बीच में नंबर होंगे तो 2 and 3 के बीच का नंबर आएगा। तो 2 and 3 के बीच में जो नंबर लाई करते हैं उनका इंटीजर पार्ट क्या होता है, बताओ। इंटीजर पार्ट क्या होता है, एक बार इंट्रोड्यूस कर देते हैं। सपोज मैंने कोई नंबर लिखा 11.67, इसका इंटीजर पार्ट ये 11 है और इसका फ्रैक्शन पार्ट 0.67 है, ठीक है। दिस इज इंटीजर पार्ट एंड दिस इज फ्रैक्शन पार्ट, ठीक। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि अगर कोई नंबर बिटवीन 2 and 3 लाई करेगा तो उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा। देखो मैं नंबर लाइन बनाता हूँ बिटवीन 2 and 3, तो बीच में नंबर किस टाइप से होंगे, 2.1, 2.2, लास्ट में 2.9, 2.99, 2.98, ठीक है, इस तरह से होगा। तो इसमें एक चीज़ कॉमन है ना कि सब में 2 आ रहा है इंटीजर पार्ट, तो यहाँ पे जो आएगा उसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2 होगा। 2 पॉइंट, अब उसके आगे फ्रैक्शन क्या होगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। अभी हम इंटीजर पार्ट की वैल्यू प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी हम इंटीजर पार्ट यहाँ पर पहले से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 758 का लॉग लेने पर क्या आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। अच्छा, अगर मैं मान लो नंबर ऐसा ले लूँ 758.67, इसका लॉग ले लें तो क्या इसमें भी ऐसा ही होगा, यस, बिकॉज ये नंबर भी बिटवीन 100 and 1000 है, तो इसका लॉग भी कैसा होना चाहिए, 2 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। तो कोई भी नंबर हो उसमें हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट्स हैं, उस नंबर के इंटीजर पार्ट में कितने डिजिट्स हैं। तो यहाँ 3 डिजिट्स है, 3 - 1 2 हो गया, ठीक है। यानी कि जितने इंटीजर पार्ट्स में डिजिट्स हैं उनमें एक माइनस कर दो। यहाँ 3 नंबर्स हैं तो -1 कर दिया, 3 - 1 इज 2, तो उससे तुम्हें ये इंटीजर पार्ट मिल जाता है। ये तो हो गया रूल, ठीक है। लॉग निकालने में इंटीजर पार्ट फाइंड करने का रूल हो गया ये। बट मैं आगे चल के तुम लोगों को एक टेक्निक बताऊंगा, उसमें तुम्हें ये रूल याद नहीं रखना पड़ेगा, ठीक है। तुम एग्जाम देने जाओगे, तुमको एक भी रूल याद करके नहीं जाना है। विदाउट मेमोराइजिंग एनी रूल यू विल बी एबल टू राइट अवे फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंटीजर पार्ट। अच्छा, ये जो इंटीजर पार्ट है इसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड है, इसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है।
अभी मैं इसको हटा देता हूँ और यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम, जो हमारे लॉग वैल्यू में लॉग ऑफ समथिंग में एक तो ये नंबर आया और एक डेसिमल के बाद नंबर आया। जो पहला पार्ट है उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड जो बाद में होता है फ्रैक्शन वाला पार्ट, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक, और जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है उसको बोलते हैं मैंटिसा। ठीक, अच्छा अब ये दोनों चीज़ें हो गई। अब हम आते हैं, अभी हम मैंटिसा नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैंटिसा के लिए हमें लॉग टेबल देखना होता है। कैरेक्टरिस्टिक हम राइट अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन बता सकते हैं, तो वो मैंने अभी थ्रू रूल बताया, बट अभी आगे बढ़ेंगे तो हम विदाउट रूल भी करेंगे। तो 758 का 2 हो गया, 936 में भी क्योंकि 3 डिजिट्स हैं तो यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, 101 का भी 2 हो गया। ठीक है, एनीथिंग अबव 100, सपोज 100.01 अगर मैं ये लिखूँ, इसमें कितने क्या होगा मैंटिसा, इसका लॉग लोगे तो यहाँ पे डेसिमल है, बोलो इसका लॉग लोगे तो इसका मैंटिसा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बिकॉज दिस इज मोर देन 100। ठीक है, अब आगे डेसिमल लॉग टेबल से आएगा। ठीक है, विच वी विल सी इन अ फ्यू मोमेंट। अच्छा, नेक्स्ट 10 और 100 के बीच में देखो, 10 और 100 के बीच में अगर कोई नंबर है, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, log बेस 10 पर हम ले रहे हैं 758। अभी हमने देखा था, मैं 758 को ही लेके चल रहा हूँ, लेकिन इस बार मैंने 10 और 100 के बीच में लाने के लिए 75.8 लिख दिया। इसको डिजिट्स वही रहे बट डेसिमल की चेंज हमने कर दिया। तो इसमें क्या होगा, इसका जो नंबर लाई करेगा लॉग की वैल्यू वो बिटवीन 1 and 2 लाई करेगी। तो जैसे यहाँ पर हमने 2 प्रेडिक्ट किया, वैसे यहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। 1 and 2 के बीच में 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 पॉइंट समथिंग। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1 पॉइंट। सिमिलरली अगर हम आगे बात करें बिटवीन 1 and 10, इसमें कोई नंबर बताओ, मैं यही 758 डिजिट लेकर के मैं जनरेट कर रहा हूँ, तो 7.58। ठीक है, ये नंबर हो गया बिटवीन 1 and 10। तो इसमें बताओ, इसमें हमारा जो लॉग वैल्यू आएगा वो किसके बीच में आएगा, 0 and 1 के बीच में आएगा, तो 0 पॉइंट समथिंग। तो ये मैंटिसा के लिए, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए तुम्हें रूल पता लग गया। अब इस रूल, विदाउट दिस रूल हम बात करते हैं कि हम ये कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं नंबर्स का विदाउट फॉलोइंग दिस रूल, ठीक है, हम लोड नहीं लेना चाहते रूल याद करने का। तो उसके लिए देखो क्या टेक्निक है। उसके लिए तुम ये करो, तुम लोगों ने सबने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा हुआ है। अगर मैं कहूँ कि बताओ 758 को तुम साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, तो तुम बताओगे कि हम डेसिमल के लेफ्ट साइड में एक नंबर छोड़ देते हैं और फिर यहाँ 10 टू द पावर में कुछ लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैं 75.8 को बोलूँ तो कैसे लिखोगे, 7.58 इंटू 10 टू पावर 1। और अगर 7.58 है तो ये 7.58 ही रहेगा और इंटू 10 पावर 0 लिख सकते हो। ठीक, तो तुमको अगर मैं कहूँ कि तुम बस इतना याद रखो कि तुम्हें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, और जो यहाँ पर पावर है दैट विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, तो यहाँ पे लॉग लोगे तो ये 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, यहाँ पे लॉग लोगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, और यहाँ पे 0 में 0 पॉइंट समथिंग हो गया। अच्छा, ये अभी हम लोगों ने जो लास्ट पेज पर देखा था, मैंने इधर 1 से स्मॉलर नंबर नहीं लिया था। यहाँ पर हम नीचे 1 से ऊपर तो गए, 1 से नीचे जाते हैं। 10 टू द पावर -1 क्या होगा, 10 पावर -1 0.1 होगा। 10 पावर -2 क्या होगा, 0.01 होगा। ठीक, तो इसको हम लॉग फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, लॉग ऑफ 0.01 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, बेस 10 है, लॉग ऑफ बेस 10 0.1 इज इक्वल्स टू -1। ठीक, अब इनके बीच में नंबर्स होंगे तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यही रूल ले लेते हैं। क्या रूल, अगर मान लो सपोज 0.758 है तो इसको मैं 7.58 इंटू 10 पावर -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर भी कैरेक्टरिस्टिक कैसा होगा, जब कैरेक्टरिस्टिक लिखोगे तो -1। लेकिन ये ध्यान रखना कि आगे तुम प्लस करके लॉग टेबल में देख करके मैंटिसा लिखोगे। जो लॉग टेबल देख के मैंटिसा लाओगे वो निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव केवल -1 है। डेसिमल प्लेस पे जो आएगा फ्रैक्शन फॉर यूजिंग टेबल दैट विल बी ओनली पॉजिटिव। दिस इज टू बी रिमेंबर्ड। ठीक है, दिस पॉइंट शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक, अभी प्रैक्टिस करेंगे तो ये मैं उसमें लिखवा दूंगा। नेक्स्ट 0.0758, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, 7.58 इंटू 10 टू द पावर -2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -2 प्लस टेबल देख करके मैंटिसा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अगर नंबर मोर देन 1 है तो क्या करना है, लेस देन 1 है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक ही चीज़ फॉलो करना है, राइट द साइंटिफिक नोटेशन, राइट द नंबर इन साइंटिफिक नोटेशंस। ठीक है, अच्छा अब बात तो हो गई
कैरेक्टरिस्टिक की, कैरेक्टरिस्टिक लिखना आ गया। अब हम मैंटिसा के लिए देखते हैं कि टेबल क्या होगी। और एक बड़ी मज़ेदार बात है कि ये जो मैंने नंबर दिए हैं इनमें सब में सेम डिजिट थे, केवल डेसिमल का प्लेस का डिफरेंस था। तो डेसिमल के प्लेस के डिफरेंस से कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो गया, बट मैंटिसा विल रिमेन सेम। मैंटिसा कौन? इधर जो फ्रैक्शन में आएगा डेसिमल के बाद, डेसिमल के बाद वाला नंबर हमारा इन सब के लॉग में क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक, तो हम लोग लॉग 758 की बात करते हैं अब। ठीक, लॉग 758, तो लॉग हम लेंगे 758 का, तो 2 पॉइंट, अब इस 2 पॉइंट के आगे क्या करना है? हम लोग लॉग टेबल पे जाते हैं। ठीक है, 758 था, याद है नंबर, तो हम जाएंगे लॉग टेबल में। देखो ये नंबर्स हैं, एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक, यहाँ पे कहाँ? 758 देखना है। तो ये जो नंबर्स चल रहे हैं यहाँ पर, यहाँ हम फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे। ठीक है, तो 758 में फर्स्ट 2 डिजिट्स कौन सी हैं? 75। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये वाला जो पेज है इसमें लास्ट हम कहाँ पहुँच रहे हैं? 54 पे पहुँच रहे हैं। 54, तो हमें 54 पर नहीं, हमें और आगे जाना है, तो हम पेज नंबर 2 पे चले गए। पेज नंबर 2 में यहाँ पे 75 है। ठीक, तो अब हम 75 में क्या देखना है? 8 को देखना है। 8 को देखो, यहाँ पे 8 है तुम्हारा यहाँ पर, तो तुम क्या करोगे? 75 यहाँ से बढ़े आगे 75, और यहाँ ऊपर से आए 8, तो ये 8797 दिख रहा है। 8797। तो हम लोग क्या करेंगे अब? जब हम लॉग लिखेंगे, लॉग 758, तो पहले तो कैरेक्टरिस्टिक हमने देख लिया था कि यहाँ पर 2 आया था, साइंटिफिक नोटेशन में 10 to the power 2 था, तो 2 पॉइंट लिख दिया। अब हम आगे लिखेंगे 8797। ठीक, अच्छा, अगर लॉग 75.8 है तो क्या होगा? तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 आया था, और डेसिमल के बाद जो नंबर आएगा वो यही आएगा, 8797। ठीक है, लॉग अगर हम लिख रहे हैं 7.58, तो 0.8797, तो देखो मैंटिसा डेसिमल के बाद वाला पार्ट चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा, और देखते हैं, अगर लॉग हम लेते हैं लॉग 0.758, तो इसमें क्या था? इसमें था -1 प्लस 87.8797। ठीक है, ये रहेगा। फिर लॉग 0.0758, इसको हमने सपोज अभी जरा लिख लेते हैं फिर से, 7.58 इंटू 10 to the power कितना? -2। तो इसको हम लॉग लेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक आ गया -2 प्लस, या ध्यान देना प्लस, माइनस नहीं करना है, प्लस 0.8797। ठीक है, इसको नोट करो, नोट, दिस इज नॉट इक्वल टू -2.8797। क्यों? क्योंकि -2.8797 तो एक्चुअली क्या हो जाएगा? अगर इसको तुम लिखो तो ये हो जाएगा -2 -0.8797 हो जाएगा। और ये क्या चीज़ है? ये -2 प्लस 0.8797 है। तो जब हम लॉग ले रहे हैं तो 10 to the power -2 का -2 केवल ओनली -2 है, आगे वाला टर्म जो टेबल से देखा है दैट इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस शुड नॉट बी डन, इस तरह से नहीं लिखना है। ठीक, तो विद दिस कॉशन तुम लोगों को समझ में आ गया किस तरह से हम लॉग लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब किसी का कोई ऐसा डाउट हो सकता है कि अगर मान लो ऐसा हो कि यहाँ जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, उस ओरिजिनल नंबर में 758 के आगे भी कोई नंबर हो, सपोज 7586 है, तब क्या करेंगे? 7586, तो उसके लिए देखो हम 75 के ही सामने जाएंगे। ठीक है, जस्ट ए मिनट, मैं अभी, हाँ, यहाँ पे देखो हम कहाँ जाएंगे? हम 75 के आगे ही जाएंगे। ठीक, आगे जाएंगे कहाँ पे? जहाँ पर हमारा 75 के सामने 8 है, तो 8 तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि यहाँ पर आए थे, तो ये नंबर था। लेकिन फिर हम 75 के आगे 6 देखेंगे, कहाँ? मीन डिफरेंस में। ठीक है, मीन डिफरेंस में हम लोग देखेंगे 75 के सामने 6, तो 75 वाली रो हमारी ये चल रही थी, 75 की रो में आगे 6 पे पहुंचो तो क्या आएगा? 3 आएगा। ठीक है, इस 3 का क्या करें?
इस 3 का क्या करें, इस 3 को तुम यहाँ पर जो 8797 तुमने लिखा था, 8797 यहाँ लिखा था, इस 8797 को ये लिखा हुआ है, इसके नीचे ये 3 को लास्ट प्लेस पर लिख दो, ठीक है, लास्ट प्लेस यानी 3, ये 7 के नीचे, और इनको ऐड कर दो। इनको ऐड करके क्या बनेगा, इनको ऐड करके 2.8 आई थिंक ये 800 बन गया, ठीक है। तो 2.88800 ये हमारा आ गया लॉग ऑफ 757586, ठीक है। अच्छा एक गड़बड़ है, अगर मेरा नंबर 7586 है तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक भी तो चेंज हो जाएगा। अगर मैं लॉग ले रहा हूँ लॉग ऑफ 7586 तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक 3 हो जाएगा, बिकॉज दिस नंबर हैज एक्सीडेड 1000 से ऊपर आ गया, ठीक है। तो इसको तुम जब लिखोगे तो लॉग ऑफ 7.586 इंटू 10⁴ लिखोगे, ठीक है ना। तो 3 लिखोगे यहाँ पर, यहाँ 3 लिखोगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा एडिशन का। लॉग किस तरह से करते हैं, तो मीन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं। अच्छा अब किसी का क्वेश्चन हो, ये भी हो सकता है कि 7586 के आगे 5th डिजिट आ जाए, 7586 के आगे एक और डिजिट आ जाए, तब क्या करेंगे। तो अब देखो हमारी लॉग टेबल की ये लिमिटेशन है कि वो 5 डिजिट के नंबर का नहीं बता सकता। तो तुम जब इसको तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे तो इसको राउंड ऑफ करोगे 4 डिजिट्स तक में, यानी कि 7 को ड्रॉप कर दोगे, तो 7 ड्रॉप करने से 67 बन गया, 7587 हो गया इंटू 10⁴। अब ये देख लो कि यहाँ पे कितना बनेगा, 1 2 3 4, तो 10⁴। तो ये हमारा इस तरह से ये हो गया नंबर। इसका लॉग ले लोगे तो लॉग लेने में कैरेक्टरिस्टिक तो 4 आ जाएगा। और मेंटिस है हमारा, 75 के सामने 8 देखोगे, 75 के सामने 7 देखोगे, और उससे फाइनल वैल्यू मिल जाएगी ऐड करके, ठीक है। अच्छा चलो अभी कोई नहीं समझ में आया अगर कोई चीज़ तो कोई बात नहीं, हम लोग अभी आगे और प्रैक्टिस करेंगे, खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी इसमें, ठीक है। तो लॉग बार बार हम लोग देखेंगे। तो ये तो एक हो गया हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन कि लॉग लेने में किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होता है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना होता है। कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या करते हो, साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हो, और साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻⁴ जो नंबर होता है वो हमारा कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो अभी जो हमने देखा कि केवल तुमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और उससे तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक मिल गया। अभी देखो कि बुक्स में क्या लिखा रहता है, बुक्स में किस तरह से रूल लिखे रहते हैं। तो टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक, इफ ये वाला रूल हम पढ़ रहे हैं, इफ x हैज n डिजिट्स लेफ्ट ऑफ द डेसिमल, ठीक है। x क्या है, वो नंबर जिसका तुम लॉग ले रहे हो, उस नंबर में n डिजिट्स लेफ्ट ऑफ द डेसिमल में। लेफ्ट ऑफ द डेसिमल क्या होता है, उसका इंटीजर पार्ट होता है। तो ऐसे कह लो कि इंटीजर पार्ट में अगर n डिजिट्स हैं देन कैरेक्टरिस्टिक विल बी n-1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो log 62, इसमें कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, n इक्वल टू हो गया 2, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 2-1 यानी 1 हो गया। तो ये तो हो गया रूल के अकॉर्डिंग करोगे तो रूल याद रखना पड़ेगा। हमने कैसे देखा कि तुम 62 को क्या लिखते, देखो 62 अगर होता तो तुम इसको साइंटिफिक नोटेशन में 6.2 इंटू 10⁻⁴ लिखते, तो तुम्हारा अपने आप ही साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक 1 आ गया। तो जो इस तरह से रूल से n-1 से बता रहे हैं वही चीज़ यहाँ पर हो गई। अच्छा अब देखो अब ये निगेटिव वाला नंबर वाला हम देखते हैं जो लोअर वैल्यू है। जस्ट ए सेकेंड, यहाँ पे देखो इफ नंबर इज लेस देन 1, if number is less than 1 then if there are n zeros on the right side of the decimal, ये किसकी बात हो रही है, there are n zeros on the right side of the decimal क्या होता है, फ्रैक्शन पार्ट होता है, ठीक है। फ्रैक्शन पार्ट में जैसे एक एग्जांपल पहले देता हूँ फिर ये लाइन फिर से पढ़ेंगे। अगर लेस देन 1 नंबर होगा तो 0 पॉइंट समथिंग होगा, 0.0056। तो डेसिमल के राइट साइड में कितने जीरोज, बिफोर द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 2 zeros, ठीक। तो एक बार पढ़ो फिर से, इफ नंबर इज लेस देन 1 then if there are n zeros on the right side of the decimal and before the first non-zero number, first non-zero जैसे यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो उससे लेफ्ट में और डेसिमल के राइट में कितने इंटीजर्स, कितने जीरोज हैं, 2 हैं। तो फिर क्या करना है, तो देन कैरेक्टरिस्टिक इज -(n+1),
n की वैल्यू मैंने यहाँ क्या बताई, 2 बताई, 2 रख दिया तो 2 + 1 हो गया 3, -3 विल बी योर कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब देखो इतना मुश्किल सा रूल याद करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, एक बार याद कर भी लिया लिख लिख करके तो तुम 2 दिन बाद ही भूल जाओगे। तो हम क्या करेंगे, अब जैसे मेरा 0.0056 है, मैंने क्या बताया अभी कि इसको तुम साइंटिफिक नोटेशन में लिखो, 5.6 × 10⁻⁻ हाउ मच, तो 1 2 3 10⁻³ यहाँ से तुम्हें डायरेक्ट मिल गया कैरेक्टरिस्टिक -3। तो ना तो हमें 2 रूल अलग अलग याद करने हुए कि मोर देन 1 के लिए हम अलग करें n-1 वाला रूल, और लेस देन 1 वाले नंबर के लिए -n+1 याद करें, ठीक है, तो ये नहीं करना है। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने का एक ही सिंपल मेथड रहेगा कि हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और 10 टू द पावर देख लेंगे। ठीक, चलो ठीक, तो हम अब आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक हो गया, मैंटिसा देखने का हो गया, मैंटिसा देखने की अभी और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जैसे एक प्रैक्टिस हम यहाँ पे और कर लेते हैं, एक एग्जांपल दिया हुआ है टू फाइंड दी मैंटिसा। सपोज हमें पता करना है log of 4, log of 4 के लिए क्या करना है, 4, देखो 4 ओनली 4 नंबर, तो इसके आगे तुम डेसिमल लगा के कुछ लिख सकते हो, 0 0 0 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो तुम्हें अब टेबल में क्या करना होगा, 40 के सामने 0 देखना है, ठीक। तो 40 के सामने ये 40 है, 40 एंड 0, ठीक, तो क्या आ गया 6021 आ गया। तो ये हमने 6021 लिख दिया। और कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से आया, 0 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्यों लिखा है, क्योंकि जब तुम 4 को लिखते हो करेक्ट नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में, तो 10 पावर तो 0 ही आएगा, ठीक है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक हमारा 0 हो गया। तो log 4 क्या हो गया, 0.6021 यूजिंग दिस टेबल। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। एक सेकेंड, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, log 43। 43 के लिए क्या करेंगे, 43 यहां पर है, 43 के सामने किसको देखें, 0 को देखा जाएगा। क्यों, क्योंकि 43 को हम लिख सकते हैं 43.0, या हम इसको ऐसे लिख दें 4.30, ये बेटर है साइंटिफिक नोटेशन, 10 टू द पावर 1, ओके। तो 10 टू पावर 1, तो यहां से हमें log 43 क्या मिलेगा, कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1, एंड डेसिमल के बाद हमने 43 के सामने 0 देखा, तो ये क्या आ गया, 6335 आ गया, ठीक, 6335, 1.6335, ठीक। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, log 427। अब हम क्या करेंगे, 42 के सामने देखेंगे, ठीक है, 42 पे देखते हैं, 42 ये है, 42 के सामने कहाँ जाना है, 7 पे जाना है, 42 के आगे चलते गए चलते गए चलते गए, ऊपर से 7 से आए 6304, ठीक। एक सेकेंड, हाँ, तो log 427, पहले हमने क्या किया, इसको साइंटिफिक नोटेशन में रखा, तो 4.27 इंटू 10 टू पावर 2 हो गया, कैरेक्टरिस्टिक 2 लिखा, डेसिमल के बाद 42 के सामने 7 को देख रहे हैं, तो 6304, ठीक, दिस इज द आंसर। अच्छा, अब और आगे देखते हैं एग्जांपल, मैंटिसा ऑफ log 4497। तो यहाँ पे क्या हो गया, 44 के सामने 9 देखोगे, तो ये हो गया 44 से चले कहाँ तक आ गए, 9 तक आ गए, ठीक। तो ये तुम्हारा 6522 हो गया, 6522। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 6522 लिखा, और कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक 4497 को तुम कैसे लिख सकते हो, 4.497 10 पावर 3, तो यहाँ 3 हो गया कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, सब लोग यहाँ पे देख रहे हो, ठीक। तो ये हमारा इस तरह से लॉग लेना पूरा हो गया। अच्छा, 4497 में हमने 44 के सामने 9 देखा, लेकिन मीन डिफरेंस में भी जाना पड़ेगा 4 डिजिट के लिए, तो मीन डिजिट 7 देखा, और ये जो नंबर आया 7, ये 7 नंबर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया लास्ट डिजिट में, ठीक है, लास्ट डिजिट में जो 2 था, 2 और 7 ऐड होकर के यहाँ पे 9 हो गया, ठीक। तो दिस वाज द वे टू फाइंड लॉग ऑफ एनी नंबर, ठीक। अब मैं कुछ इसके और एग्जाम्पल कराऊंगा, लेकिन उसके पहले हमें लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज देखनी है, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो उस पर आते हैं।
नाइस। अच्छा तुम्हें बताओ, तुमको पावर के कौन कौन से रूल्स पता है? इंडेक्स, पावर और इंडेक्स, उसके क्या क्या रूल्स पता है? सबसे पहला तो तुमने ये देख ही लिया है, a टू पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक, तो यहाँ से हमें पता लग गया था कि log ऑफ 1 टू बेस a इज इक्वल टू 0। पहला रूल तो ये हो गया। अच्छा दूसरा ये बताओ, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y, ये क्या होता है बोलो? सपोज हम एक यहाँ पर एक एजम्पशन ले लेते हैं, लेट a टू द पावर x इज इक्वल्स टू m एंड a टू द पावर y इज इक्वल्स टू n। ठीक है। अच्छा इनका करस्पॉन्डिंग लॉग टर्म क्या हो जाएगा? लॉग में हो जाएगा लॉग बेस a m इज इक्वल्स टू x, एंड यहाँ से हो जाएगा लॉग बेस a n इज इक्वल्स टू y। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन 1। 1 और 1 सेम मैंने नंबर क्यों लिखा है? क्योंकि वो दोनों एक ही चीज के ऑल्टरनेट वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, नहीं तो चाहो तो 1a एंड 1b लिख सकते हो, इसको 1a लिख दो, इसको 1b, इसको 2a, इसको 2b लिख दो। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब तुमको इंडेक्स के क्या क्या रूल पता है? तुमको ये पता है इंडेक्स का रूल, a टू द पावर x इंटू a टू द पावर y क्या होता है? a टू पावर x प्लस y होता है, बोलो ये होता है ना। अच्छा अब a टू पावर x को मैंने क्या एज्यूम किया अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1a के अकॉर्डिंग इसको मैंने m लिया है, और 1b के अकॉर्डिंग सॉरी इसके 2a के अकॉर्डिंग मैंने a टू पावर y को क्या लिखा है? n लिखा है, तो मैं यहाँ पर n लिख सकता हूँ। ठीक, इसको मैंने n लिख दिया। राइट साइड में कौन है? a टू पावर x प्लस वाई। ठीक, a टू पावर x प्लस वाई, इसको लॉग फॉर्म में लिख सकते हो। a टू पावर x प्लस वाई इसका लॉग फॉर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? लॉग बेस a, पावर कहाँ चली जाएगी? राइट साइड में चली जाएगी, और इधर m इंटू एन आ गया। ठीक, लॉग mn। तो यहां से क्या पता लगा? यहां से पता लगा कि जब हम log m इंटू एन लेंगे विद बेस a तो ये x प्लस वाई हो जाएगा। एंड व्हाट इज x? ये देखो x इज log m एंड y इज log n। तो हम इनको जरा नोट कर दें, यहाँ पे log x की वैल्यू लिख रहे हैं, x इज log m एंड व्हाट इज y? y इज log n बेस a। ठीक, तो ये एक हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। कहां से आई ये यहां से आई, इस इंडेक्स वाले रूल से ये प्रॉपर्टी डिराइव हुई। ठीक, log mn इज इक्वल टू log m प्लस log n, और इसका रिवर्स भी लिख सकते हो, और log m प्लस log n इज इक्वल टू log m इंटू n। ठीक, ये अंडरस्टूड है कि यहाँ जो बेस होगा वही नंबर यहाँ बेस में होगा, वही नंबर यहाँ बेस में होगा। बेस शुड बी सेम, जैसे मैंने यहाँ पर a रखा है, यहाँ पे a रखा है, यहाँ पे a रखा है। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट बताओ तुम्हें और क्या प्रॉपर्टीज पता है इंडेक्स की? क्या पता है? a टू पावर x अपॉन a टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x माइनस y होता है। अच्छा हमने अभी जो एजम्पशन लिखे थे एक बार फिर से देख लो, a टू पावर x को हमने m लिया था, a टू पावर y को हमने n लिया था, एंड log m को हमने लिखा था x बेस a था, log n को हमने विद बेस a लिखा था y। इनका यूज करेंगे। अब नाउ a टू पावर x को क्या लिखें? a टू पावर x को लिख लेते हैं m, a टू पावर y को लिख लेते हैं n, और यहाँ पर a टू पावर x माइनस y है, इसको log के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो तो log बेस a हो गया, और यहाँ पर m अपॉन n हो गया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा जो पावर में है x माइनस y। यानी कि अगर मैं x और y की वैल्यू डाल दूं तो log m अपॉन n क्या हो जाएगा? x की वैल्यू क्या डालें? देखो ये है x, ये है y, तो इसको लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? log m माइनस log n बेस a। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो log m माइनस log n बिकम्स इक्वल टू log m बाई n। ठीक, ये दोनों फॉर्मूले में तुम कोई भी एक याद रखो। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। नेक्स्ट और कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी तुमने? a टू द पावर x टू द पावर y क्या होता है? a टू द पावर x इंटू y होता है। तो एक काम करते हैं, मैंने अभी a टू द पावर x को क्या एज्यूम किया था? m एज्यूम किया था, और इसका log कन्वर्जन क्या था? log ऑफ m इज इक्वल टू x, ये था। इनका यूज करते हैं। a टू द पावर x को क्या लिख दें? m लिख दें। m टू द पावर y इज इक्वल टू क्या हो गया? a टू द पावर x इंटू y हो गया। ठीक, अब इसको तुम जरा log में कन्वर्ट करो तो ये जो बेस है यहाँ बेस आ गया। ठीक है, जो पावर है वो राइट साइड में चली गई x इंटू वाई, और ये क्या हो गया? यहाँ पर कौन आएगा? यहाँ पर m टू द पावर y आ गया।
ठीक। अच्छा, अब राइट साइड में देखो x की वैल्यू हम लिखने जा रहे हैं, x और y तो इनटू में है ही, x की वैल्यू लिखने जा रहे हैं log m विद बेस a। क्या हो गया, एक चीज देखो, log m टू द पावर y इज y इंटू लॉग m, यानी कि जो पावर में था नंबर, जो पावर में था वो क्या हो गया, इधर मल्टीप्लाई हो गया। और यहाँ अंडरस्टूड है कि जो बेस है वो सेम है, ठीक है। तो बेस तुम्हारे यहाँ पर a लिखा तो यहाँ पर भी a है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द प्रॉपर्टी, समझ में आ गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। इन प्रॉपर्टीज को यूज करने में अच्छा, अब इन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। ये बताओ, क्या हम बिना लॉग टेबल देखे, बस मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं कि log 2 की वैल्यू बता रहा हूं, log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, ठीक है। एक मैं log 3 की वैल्यू बता रहा हूं 0.4771 होती है। ये दो वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मेमोराइज कर लेना, log 2 एंड log 3। अच्छा, log 10 की वैल्यू देख चुके हो, log 10 क्या होता है, 1 होता है। log 1 क्या होता है, 0 होता है, ये सब तो तुम्हें पता ही है। log 100 क्या होता है, log 100 2 होता है, तो ये सब तुम्हें पता ही है ऑलरेडी, ठीक। क्या इनका यूज करके तुम बता सकते हो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 3 तो पता ही है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 5, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 6, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ log 8, ठीक है, एंड व्हाट विल बी log 9। बताओ क्या करोगे। तो log 4 में तुम कैसे कर सकते हो, log 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो log 2 स्क्वायर, अब पावर कहाँ चला जाएगा, बाहर मल्टीप्लीकेशन में चला जाएगा, ठीक। log 2 तो पता ही है 0.3010 हो गया। log 5 के लिए क्या करोगे, log 5 को हम लिख सकते हैं 10/2, ठीक है। 10/2 इसको कैसे लिखोगे, प्रॉपर्टी अभी हमने देखी थी log 10 माइनस log 2, ठीक है। अंडरस्टूड है कि ये सब जगह पर हम बेस 10 ले रहे हैं, कभी जब मेंशन नहीं हो तो हम बेस 10 एज्यूम करेंगे। हाँ, बस एक जगह पे जब हम मैथ्स में डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करेंगे वहां पे अंडरस्टूड होता है कि बेस ई है, ठीक है। ई क्या होता है बस हम बाद में देखेंगे, वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, बट यहाँ पर हम अभी अगर मेंशन नहीं है दैट मीन्स इट इज द बेस 10 एंड ऑल द लॉग टेबल्स दैट यू विल बी गेटिंग, ये जो लॉग टेबल है ये लॉग टेबल बेस 10 से बनी है। हाँ, तो ये जो लॉग टेबल्स होती हैं ये बेस 10 से बनी होती हैं। तो मोस्टली हम जब भी देखते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये बेस गिवन नहीं है तो हमको क्या एज्यूम करना होता है, ये जो बेस है हम 10 एज्यूम कर लेते हैं। बट मैथ में जो हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले होते हैं उनमें अगर बेस मेंशन नहीं है देन बाय डिफॉल्ट इट इज द बेस ई, ठीक है, ई एक्सपोनेंशियल वाला ई, ठीक है। क्या होता है ये सब तुम लोग मैथ में पढ़ोगे, अभी हम इससे कंसर्न नहीं है। और बेस ई होता है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं, और बेस ई वाले लॉग को हम बेस ई लिख दिया, यहाँ पर एक्स लिख दिया, इसको ln x भी बोलते हैं, नेचुरल लॉगरिथम, ठीक है। बट अभी हमारे इस लेक्चर का ये पार्ट नहीं है नेचुरल लॉगरिथम, तो अभी हम बेस 10 वाले की बात कर रहे हैं। और जितना भी तुम टेबल पर देखते हो वो टेबल बेस 10 में बनी होती है। अब log 10 क्या है, 1 है, माइनस log 2 कितना है, 0.3010 है, सॉल्व करके हमें log 5 मिल जाएगा। log 6 का क्या करना है, तो तुम्हें 6 पता है 2 × 3 होता है, तो इसको मैं प्रॉपर्टी यूज करके log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूँ। log 2 तुम्हें पता है 0.3010, log 3 पता है 0.4771, ठीक है। log 8 बताओ 2 क्यूब, ठीक है। तो तुमने क्या किया, तुमने जितने नंबर्स थे इनको 2 या 3 के टर्म्स में जो हमें पता है उनका यूज कर लिया, ठीक है। ये जितने भी वैल्यू पता है उन्हीं में ही हमने ब्रेक करके रिड्यूस कर लिया, ठीक। तो ये हमारा कई बार टेबल को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे हम आंसर कर लेते हैं, ठीक है। चलो, तो log 8 का log 2 क्यूब हो गया तो 3 × log 2 हो गया, तो 3 × 0.3010 हो गया। log 9 के लिए क्या करोगे, 9 इज 3 स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 बाहर मल्टीप्लीकेशन में आ गया और log 3 हो गया, तो 2 × 0.4771, ठीक। तो थोड़ा प्रैक्टिस हो गई प्रॉपर्टीज की। एक बार फिर से प्रॉपर्टीज देखते हैं। एक थी हमारी की जो पावर होती है वो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, ठीक है। ये पावर उठ के बाहर आ गई और अंदर क्या रह गया, log m रह गया, ठीक है, बेस वही रहा। और इससे पहले देखो ये प्रॉपर्टी थी, इसमें ये क्या था, log m माइनस log n विल गिव यू log m/n।
इससे पहले क्या था, log m इंटू एन विल बी log m प्लस log n। तो प्रोडक्ट क्या हो गया, प्रोडक्ट हमारा ब्रेक होकर के एडिशन में कन्वर्ट हो गया, जो हमारा डिवीजन था वो ब्रेक होकर के सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। और जो पावर था m टू द पावर y का कैलकुलेशन वो हमारा n2 में कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट में। तो दीज आर कैलकुलेशन थोड़ी सी रिलेटिवली इजी हो गई, ठीक है। अच्छा, अभी प्रॉपर्टीज में लॉग की कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनको इस लेक्चर में हम नहीं करेंगे। अभी बहुत ही बेसिक, ये इवन बायो वालों के लिए ये जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बायो वाले स्टूडेंट्स को इतना मिनिमम पता होना चाहिए, ठीक। अच्छा, अब हम आते हैं कुछ इसके एप्लीकेशंस पर कि लॉग का हम यूज कैसे करेंगे। तो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं मल्टीप्लाई 15.024 इंटू 796352, ये मल्टीप्लीकेशन करना है। ये मल्टीप्लीकेशन तो तुम कर ही सकते हो, तुम लोगों को पता है कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं मल्टीपल डिजिट वाले, ठीक। तो इसको मल्टीप्लाई करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा, 5 to 6-7 मिनट्स लग जाएगा, इतने सारे नंबर्स हैं। इसको लॉग से देखते हैं, ठीक है। लॉग में तुम सपोज हमने मान लिया कि दिस इज y, ठीक है। टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेक लॉग ऑफ बोथ साइड्स विद बेस 10, ठीक है। हम बेस 10 की बात करेंगे क्योंकि हमारे पास बेस 10 की अवेलेबल है टेबल, ठीक। लॉग बेस 10 15.024, ठीक है, इंटू 796352, ये मैंने लॉग लिया लेफ्ट साइड का, राइट साइड में भी लिखा log y। चलो अब log y लिख लेते हैं हम इधर, log y इज इक्वल्स टू, इसमें प्रॉपर्टी लगा दो तो क्या हो जाएगा log 15.024। अच्छा, बेस मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मैंने अभी बताया था कि बेस नहीं लिखा हो तो हम बाय डिफॉल्ट 10 लेते हैं, 796352, ठीक। अच्छा, इन दोनों लॉग का हमें लॉग टेबल देखना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखो। तो 15.024 को हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1.5024 10 टू द पावर 1 लिखेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक हो गया 1। डेसिमल, डेसिमल के बाद हमें देखना है तो टेबल में अब क्या देखा जाए, टेबल में तुम देखोगे 15, ठीक। 15 के आगे क्या देखोगे, 0, और मीन डिफरेंस में देखोगे यहाँ देखो तुम्हारे नंबर कहाँ तक बढ़ रहे हैं, 24, ये पूरे 5 डिजिट का नंबर था, 5 डिजिट में मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें उसको राउंड ऑफ करके 4 डिजिट में लाना है। तो 4 जब ड्रॉप करोगे तो 2 का क्या हो जाएगा, 2 का 2 ही रहेगा, ठीक। मैंने 4 को ड्रॉप कर दिया, 2 का 2 रहा। तो अब 15 के सामने मैं देखो टेबल में कैसे देखूंगा, 15 के सामने टेबल में पहले तो 0 देखूंगा और फिर उसके बाद मीन डिफरेंस में 2 देखूंगा, ठीक। और फिर जो यहां पर नंबर आएगा उसमें ये 2 वाला नंबर ऐड कर दूंगा, ठीक है, लास्ट डिजिट में, ठीक। इस प्रोसेस को करते हैं। टेबल में तुम्हारे सामने खोल रहा हूं, 15 के सामने 0 देखेंगे, फिर 2 देखेंगे, दिस इज 15 के सामने 0 देखा, 1761, और उस फिर हम मीन डिफरेंस में 2 पर जाएंगे तो यहां देखो 6 आ गया। तो 1761 एंड 6, ये याद रखना, थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूं। 15 के सामने 0, 15 के सामने 0 एंड मीन डिफरेंस में 2, तो ये हो गया 1761 एंड 6, ठीक है। ये नंबर्स ध्यान रखना, अभी हम इसको लिखेंगे 1761, ठीक, 1761 एंड 6। इनको जब नोट करोगे 1761 में ये 6 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1.1767 हो जाएगा, ठीक। प्लस इधर आते हैं, इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखो तो 7.96352 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो गया 5। अच्छा, अब तुम टेबल में क्या करोगे, 79 के सामने 6 देखोगे, लेकिन आगे इतने सारे नंबर है तो इनको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस 52 को ड्रॉप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 796352 को ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक। इसको हमने ड्रॉप कर दिया तो यहां पर हो गया 4। अब टेबल में देख लो 7.96
कौन सी टेबल में जाना पड़ेगा, लॉगरिथम का सेकंड पेज। अब इसमें नंबर क्या था 7.964, तो 79 के सामने 6 देखा जाएगा, 79 के सामने 6, तो ये नंबर हो गया। और मीन डिफरेंस में 4 देखोगे, ये 4 है, तो 79 के सामने मीन डिफरेंस में 4 देखो, ये 2 है, तो 9009 प्लस 2, ठीक है, 9009 प्लस 2, 9009 प्लस 2, ये क्या हो जाएगा 5.9011, ठीक है। अब जरा रफ वर्क यहाँ से हटा देते हैं, ये हटा दिया, और ये इनको ऐड कर लो, तो लॉग वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इनको ऐड करोगे तो 7.0778 आ गई, ठीक। तो मुझे लॉग वाई मिल गया। क्या हमारा आंसर आ गया? हम क्या करने चले थे, हम तो ये मल्टीप्लाई करने चले थे, लेकिन हम तो अभी लॉग वाई पे पहुंचे हैं। अब y के लिए क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, y से ये log y से y निकालने के लिए हम कहते हैं टेक एंटी लॉग। नाउ टेक एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग क्या कर देता है, एंटी लॉग लॉग को खत्म कर देता है, ठीक है, यानी कि एंटी लॉग ऑफ लॉग y इज y। तो यहां पर मुझे फिर एंटी लॉग लेना पड़ेगा 7.0778 का। अब देखो यहां पे रूल क्या है एंटी लॉग लेने का रूल, जब तुम यहां पे देखो कि ये कैरेक्टरिस्टिक, ये हमारा लॉग की वैल्यू में ये तो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक कहां से आता है, 10 टू द पावर से आता है, तो मैं इसको 10 टू द पावर 7 लिख दूं, और 0.0778 ये हमारा टेबल एंटी लॉग टेबल से जाना पड़ेगा। तो एंटी लॉग टेबल में 0.07 के सामने 7 एंड 8 देखना है। 0.07 कहां पर होगा, 0.07 बिल्कुल शुरू में होगा। यहाँ पे देखो हम चल रहे हैं तो नीचे आएंगे, तो ये आ गया 0.07। 0.07 के आगे क्या करना है, ये 0.07 के सामने 7 8 देखना है, ठीक। तो 7 8 कहाँ मिलेगा, एक तो 7 यहाँ देखोगे, ठीक, तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1194, ठीक। और फिर हमें 8 देखना है यहाँ पर, तो इस 8 में देख लो 2 हो गया, 2 को यहाँ पे 1194 में ऐड करना है, ठीक। 1194 में 2 को ऐड करना है, ठीक। अच्छा जरा याद करो, जब हमने लॉग लिया था तो यहाँ 10 टू द पावर में नंबर लिखते समय हमने इसको कैसे लिखा था, साइंटिफिक नोटेशन में। तो जब एंटी लॉग ले रहे हो तब भी इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो हम साइंटिफिक नोटेशन में यहाँ पे डेसिमल लगा दे रहे हैं। तो हमारा एंटी लॉग क्या आ गया, 1.196 इंटू 10 टू द पावर 7 आ गया, ठीक। तो ये हमारा y जो हमारा मल्टीप्लीकेशन करना था, ये वो वैल्यू है, ठीक, 1.196 इंटू 10 पावर 7, ठीक। तो अच्छा कैसे पता लगा कि ये एग्जैक्टली हमारा सही नंबर आया है, तो तुम इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, ठीक है। जो नंबर हमारे ओरिजिनल नंबर थे इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर से देख सकते हो। चलो मैं अभी आईपैड पर हूँ, मैं इसमें सीरी से पूछता हूँ, ठीक है, सीरी को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलता हूँ। Now pause your screen here and count how many numbers are here on the left side of the decimal, ठीक है। तो उससे पता लगेगा कि तुम इसको अगर 1.196 इंटू 10 टू द पावर में पावर क्या आएगा, ठीक है। पॉज हियर एंड काउंट दिस नंबर। तो ये हो गया हमारा y, ठीक। तो अभी तुमने देखा सीरी में क्या आया था 1.1, वहां पे 1196 ऐसे ही था ना, 1196 के आगे बहुत सारे नंबर्स थे। तो अब लॉग की देखो, एक तो फायदा ये कि कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो गया, हमने देखो एडिशन किया बस, ठीक है, हमने मल्टीप्लिकेशन को अवॉइड करके एडिशन किया। और दूसरा क्या हुआ, 1.196 के आगे का जो नंबर है वो हमें नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम देखें कि उसके आगे का जो नंबर है वो हमारे लिए इसके सामने उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। अगर हम सपोज 1 बिलियन रुपीज़ में 1 और 2 रुपीज़ का अंतर कर दें तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? 1 बिलियन रुपीज़ में सपोज 1000 रुपीज़ का भी अगर फ़र्क कर दो तो उससे निग्लिजिबल फ़र्क पड़ेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पर, अगर तुम इसको देखो तो ये हमारा 11.96 मिलियन है, ये 11.96 मिलियन, अगर 10 पावर 7 को मैं इधर ले जाऊँ तो 11.96 मिलियन। अब उस मिलियन में आगे 96 के आगे जो
नंबर्स हैं वो तो 1000 वाली रेंज के नंबर्स हैं, 1000 या उससे छोटे, तो उनसे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो हमारे लिए एक रफ या इवन काफ़ी एक्यूरेट कैलकुलेशन हो चुकी है लॉग का मेथड यूज़ करके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एप्लीकेशन और देखते हैं इसका, एक एग्जाम्पल थोड़ा सा और टफ कर देते हैं इसको। तुम्हें सॉल्व करना है, एग्जाम्पल सॉल्व 5th रूट ऑफ 31 इंटू 0.032 टू द पावर 1/10 होल अपॉन 61.35 टू द पावर 6/7। ठीक है, अब देखो ये ऐसी कैलकुलेशन है कि तुमको 5th रूट तो निकालना ही नहीं आता किसी भी नंबर का, तुम ज़्यादा से ज़्यादा तुमको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट आता है एंड क्यूबिक रूट आता है तुम्हें मेकिंग द ट्रिपलेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो तुम ओरली कर पाओ, इसके लिए तुम्हें कैलकुलेटर पे जाना पड़ेगा, और कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है तो लॉगरिथम टेबल पर। ठीक है, सीबीएसई एग्जाम में लॉग टेबल अलाउड होती है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। ठीक, इवन जेई एग्जाम्स में भी लॉगरिथम टेबल तुम मांगोगे तो मिलेगा, बट कैलकुलेटर नहीं मिलता है। ठीक, तो तुम्हें लॉग टेबल से इसको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्या करेंगे, वही फिर से रिपीट करते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज वाई, लॉग ले लिया बोथ साइड, लॉग वाई। तो लॉग में अब जब हम यहाँ पर लॉग लिखेंगे, ठीक है, हमने दोनों साइड का यहीं पे लॉग लिख दिया, तो ये जो हमारा इतना बड़ा सा टर्म है, इसमें देखो कि यहाँ पर इनटू है और फिर अपॉन है, तो इसको मैं लॉग की प्रॉपर्टी जरा लगा देता हूँ। लॉग m इंटू एन याद है, लॉग m इंटू एन में लॉग m प्लस एन हो गया था। अच्छा, अगर अपॉन में सपोज m इंटू एन अपॉन p कर दें तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग m प्लस लॉग n माइनस लॉग p। ठीक, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर हम कर दे रहे हैं इसको लॉग 5th रूट को हम पावर में 1/5 लिख सकते हैं, प्लस लॉग 0.032 की पावर में 1/10 है, और माइनस लॉग 61.35 की पावर में क्या लिखें, 6/7। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। लॉग 31, ये पावर 1/5 कहाँ जाएगी, मल्टीप्लिकेशन में आ गई, तो लॉग 31 को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो 3.1 10 पावर 1, प्लस यहाँ पावर 1/10 हो गई। लॉग, अच्छा अंदर साइंटिफिक नोटेशन में 3.2 इंटू 10 पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, माइनस 6/7 इंटू लॉग 61 को क्या कर दें 6.135 10 टू द पावर 1 लिख दिया। ठीक है, ये हमारे साइंटिफिक नोटेशन में सारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, 1/5 इंटू साइंटिफिक नोटेशन में पावर देगा, पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है, इनका यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आ गया 1 पॉइंट समथिंग, ये भी हम टेबल देख के लिखेंगे, 1/10 इंटू -2 प्लस, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट, यहाँ प्लस है। ठीक है, सीधे डेसिमल मत लगा देना, यहाँ पे देखो हमने सीधा डेसिमल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम चाहते तो जैसे मैं यहाँ पे इंसिस्ट कर रहा हूँ प्लस लगाने का, वैसा प्लस यहाँ पे भी तो लगा सकते हो। चलो यहाँ पे भी प्लस लगा देते हैं, तो हमारा दोनों चीज़ बिल्कुल सेम वे में ट्रीट हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, -6/7 इंटू, अब यहाँ क्या है, करेक्टरिस्टिक 1 है, तो 1 प्लस डेसिमल प्लेस हम टेबल से देखेंगे। पहला हमें क्या देखना है, 31 का देखना है। ठीक है, पहला हमें यहाँ देखो 3.1 है, तो हम टेबल में क्या देखेंगे, 31 देखेंगे। किसके सामने देखेंगे, 31 को किसके सामने देखोगे, ये 31 है, इसको 1 के सामने, हमारा क्या नंबर था, हाँ 31 के सामने 0 देखोगे, तो 31 के सामने 0 देखा, 4914। ठीक, तो यहाँ पे हमने 4914 लिख दिया, 0.4914। अब यहाँ पे क्या देखना है, अगले वाले में, नेक्स्ट वाले में हमें 32 देखना है, 32 के सामने 0। ठीक, फिर से आ जाते हैं, अब 32 के सामने देख लो 0, 32 सी के नीचे है 5051, 32 के सामने 0, 5051, तो यहाँ पर हमें 5051 लिखना है और डेसिमल लगा देना है। ठीक है, एक मिनट, डेसिमल सही से नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 0.5051। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, लास्ट हमें 6135 देखना है, तो 61 के सामने 3 देखो और मीन डिफरेंस में 5 देखो, 61 के सामने 3 एंड देन 5,
तो इधर हमें आना पड़ेगा, पेज नंबर 2 पर 61 मिलेगा, ये है 61, 61 के सामने 3 एंड देन 5, 61 के सामने 3, ये है 3, तो 3 पर मुझे मिला 7945, ठीक है 7945, और उसके बाद नहीं, इसके ऊपर 7875, फिर से देखते हैं, 61 के सामने देखना है ना 3 पर, तो 7875, ठीक, 61 के सामने 3 देख लिया, और 5 देखना है, 61 के सामने 5 हो गया 4, तो 7875 प्लस 4 0.7875 में 4 को जो ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, 7879 हो गया, ठीक है। इनको सॉल्व करो ये सारा। अब देखो यहाँ पे कहीं पे पावर जो हम इम्पॉसिबल था हमारे लिए ओरली कैलकुलेट करना, उसने हमारी सिचुएशन को, अब लॉग ने क्या कर दिया, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, अपॉन में है कुछ डिवीजन है, ठीक है, तो इन सब में चेंज कर दिया। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये आएगा, तुम लोग खुद से भी सॉल्व करना है इसको, तो ये आ जाएगा 0.2983 प्लस नहीं माइनस में आएगा एक्चुअली, यहाँ पर ये जाएगा माइनस 0.14949 माइनस 1.5324, इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1.3835। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ इसका एंटी लॉग लेना, इसको मैं फिर से लिख रहा हूँ, लॉग वाई आया है हमारा, लॉग वाई आया है माइनस 1.3835, ठीक है। जब भी तुम एंटी लॉग लोगे और नंबर हमारा निगेटिव में है, दिस नंबर इज नॉट इक्वल टू -1 प्लस 0.3835 है क्या ये? ऐसा तो नहीं है ये। इसको तो तुम लिखोगे तो -1 माइनस 3835 लिखोगे। जब तुम एंटी लॉग टेबल देखोगे तो ये नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसको पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होना चाहिए, बट यहाँ तो पॉजिटिव नहीं है, ठीक। तो मुझे क्या करना होगा, इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, पहले तो मैं जो ये है वैसा का वैसा लिख रहा हूँ। ये है -1 माइनस 0.3835 ये है, बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे डेसिमल पार्ट पॉजिटिव चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, -1 में एक तो -1 अपनी तरफ से कर दे रहा हूँ, और जो मैंने अपनी तरफ से -1 किया उसके को बैलेंस करने के लिए एक +1 कर दे रहा हूँ, और माइनस 0.3835, ठीक। अब ये जो सॉल्व होकर के आएगा -2 प्लस पॉइंट सॉल्व होकर 6165 आ गया, ठीक। ये लॉग वाई हमारा सही है। और इसको तुम चाहो, जैसे बुक में दिया रहता है कि इसको तुम 2 बार 0.6165 लिख सकते हो, ठीक है। 2 बार 0.6165 इज इक्वल टू -2 प्लस 0.6165 एंड इज नॉट इक्वल टू -2.6165, समझ रहे हो। एंड इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा ओरिजिनल नंबर -1.3835 हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज करेक्ट बट दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक। तो ये बार का मतलब समझ में आ गया। बार जिस पर लगा होता है केवल वो इंटीजर नंबर निगेटिव होता है, उसके आगे का जो डेसिमल पार्ट है, फ्रैक्शन पार्ट है, वो हमारा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शन पार्ट पॉजिटिव। और हमें एंटी लॉग लेते समय इसी फॉर्म में लाना होता है। अब हम एंटी लॉग टेबल पे 61 के सामने 6 एंड 5 को देखेंगे, ठीक है। और -2 का क्या करेंगे, -2 तुम्हें पता है क्या करना होता है, अभी देखते हैं। तो एंटी लॉग, ठीक है, ऑफ बोथ साइड हम ले रहे हैं, टेक एंटी लॉग ऑफ बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में क्या रह जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। एंटी लॉग यहाँ पे लोगे तो y हो जाएगा। और इधर -2 का क्या करते हैं, 10 टू द पावर -2। और 6165 में एंटी लॉग टेबल में जाते हैं, एंटी लॉग का टेबल नंबर पेज नंबर 2 देखोगे, उसमें तुम यहाँ पर आ जाओ, 6165 देखना है तो 61 ये रहा, 61 के सामने हमने 6 को देखा, तो 61 के सामने 6 तो ये हो गया। और 5 देखो ये है, तो 5 आ जाओ यहाँ पर, ये हो गया 5। तो 4130 देख रहे हो, 4130 के सामने 5 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 4130 के सामने 5, 4130 में 5 को ऐड कर दिया तो 5 हो गया। और इसको कैसे लिखना है, इस ये नंबर को जब हम लॉग ले रहे थे तब क्या कर रहे थे, तब हमारा यहाँ पर ये
साइंटिफिक फॉर्म में लिख रहे थे तो उसी तरह से यहाँ पे साइंटिफिक फॉर्म में डेसिमल लगा दो इस जगह पे, ये आंसर हो गया। ठीक, अब जो रूल तुम्हें बुक में दिए हुए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के, उसी तरह से एंटी लॉग के लिए भी रूल लिखे हैं और वो एंटी लॉग के रूल और ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो रादर देन फॉलोइंग दोज रूल्स मैंने तुम्हें जस्ट एक चीज़ बताई है। ऑल दोज 4 रूल्स, 2 रूल्स हमारे कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के, 2 रूल एंटी लॉग में फाइंड करने के, उनके बजाय मैं केवल एक रूल बता रहा हूँ कि तुम्हें लॉग को कैलकुलेट करते समय साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, वहाँ से कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करो। और जब एंटी लॉग ले रहे हो और टेबल देख रहे हो तो टेबल देखने के बाद ये जो नंबर आया इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखो, यानी कि लेफ्ट साइड में एक नंबर लिखने के बाद डेसिमल लगा दो, और 10⁻⁻2 ये हमारा जो भी नंबर यहाँ पे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक में, उसको 10 में ले जाओ रिवर्स। ठीक, तो हमारा सिंगल रूल है, उस सिंगल रूल को तुम्हें एक बार फॉरवर्ड मैनर में, एक बार रिवर्स मैनर में यूज करना है। ठीक, तो हमारा ये कैलकुलेशन आ गई, जो कि तुम वैसे कैलकुलेशन ओरली करने में इम्पॉसिबल था। ठीक है, इसको तुम कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली यही आएगा। बस कैलकुलेटर में डेसिमल के बाद यहाँ पर और आगे एक्यूरेट वैल्यू आएगी, उतना लॉगरिथम टेबल से नहीं आता है। ठीक है, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं होती है। ठीक, तो आज का ये लेक्चर हम अभी यही फिनिश करते हैं। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस किया लॉग टेबल का यूज़ करना और एंटी लॉग यूज का टेबल का यूज़ करना। ठीक है, एक मैं PDF शीट दे रहा हूँ, उस PDF शीट में कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करना। चलो, ओके।